आज हम बूस्टिंग का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि एनसेम्बल लर्निंग का मतलब क्या होता है। इमेजिन करो कि हमारे पास एक मॉडल है, लेट्स से फॉर एग्जांपल डिसीजन ट्री। अब अगर सपोज इस मॉडल को हम कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कंसिडर करके ये मॉडल एज अ आउटपुट या एज अ सोल्यूशन कुछ ना कुछ तो प्रिडिक्शन देगा ना यार। तो एनसेम्बल लर्निंग ये कहता है कि ये जो प्रिडिक्शन है जो इस मॉडल ने दिया हुआ है एज अ सोल्यूशन, जरूरी नहीं कि ये प्रिडिक्शन 100% एक्यूरेट हो। इस प्रिडिक्शन के अंदर कुछ ना कुछ एरर्स हो सकते हैं। तो अभी ये तो एक प्रॉब्लम हो गया। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है एनसेम्बल लर्निंग। अब एनसेम्बल लर्निंग के अंदर सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि एनसेम्बल का मतलब क्या होता है। एनसेम्बल बेसिकली एक मशीन लर्निंग मॉडल है जो दो या दो से ज्यादा मॉडल्स के प्रिडिक्शंस को कंबाइन करता है। ठीक है, अभी एनसेम्बल लर्निंग का बेसिक आइडिया क्या है। एनसेम्बल लर्निंग का बेसिक आइडिया ये है कि मल्टीपल मॉडल्स के प्रिडिक्शंस को कंबाइन करना ताकि हमें एनसेम्बल मॉडल का बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल सके एज कंपेयर टू एनी सिंगल मॉडल। मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में क्या बोला था, मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में ये बोला था कि अगर कोई भी एक सिंगल मॉडल है, अगर ये सिंगल मॉडल एज अ सोल्यूशन कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करता है डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो ये प्रिडिक्शन है, जरूरी नहीं कि ये प्रिडिक्शन 100% एक्यूरेट हो। इस प्रिडिक्शन के अंदर कुछ एरर्स हो सकते हैं। तो एनसेम्बल लर्निंग कहता है कि ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम है ना तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल मॉडल्स के प्रिडिक्शंस को कंबाइन करेंगे। अगर हमने मल्टीपल मॉडल्स के प्रिडिक्शंस को कंबाइन किया तो इससे क्या होगा, इससे वो जो एरर्स है वो होंगे ही नहीं। तो बेसिकली एनसेम्बल लर्निंग के पीछे का बेसिक आइडिया ये है। अब बूस्टिंग के लेक्चर में मैं तुम लोग को एनसेम्बल लर्निंग का ज्ञान क्यों झाड़ रहा हूँ, क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? जी नहीं, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। मैं तुम लोग को ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बूस्टिंग है वो एनसेम्बल लर्निंग के फैमिली को बिलोंग करता है। बूस्टिंग के बारे में जब मैं तुम्हें बताऊंगा इस लेक्चर के अंदर आगे, तब तुम थोड़ा थोड़ा रिलेट करोगे क्योंकि अगेन बूस्टिंग जो है वो एनसेम्बल लर्निंग के फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि बूस्टिंग का मतलब क्या होता है या बेसिकली बूस्टिंग के अंदर क्या होता है। अब मैं तुम लोग को ये बताता हूँ कि बूस्टिंग के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रेनिंग डेटा सेट है। अब इस ट्रेनिंग डेटा सेट के अंदर है अलग अलग रिकॉर्ड्स। हर एक रिकॉर्ड को एक वेट असाइन किया गया है। अब वेट का मतलब क्या होता है, वेट का मतलब बेसिकली होता है इंपॉर्टेंस। ठीक है, इनिशियली हर एक रिकॉर्ड का जो वेट है वो सेम ही होता है, मतलब बेसिकली हर एक रिकॉर्ड का इंपॉर्टेंस सेम होता है। एवरी रिकॉर्ड हैज इक्वल इंपॉर्टेंस। अब अगर हम आगे बढ़े तो ये हमारे पास एक डेटा सेट है। अब इस डेटा सेट के अंदर स्टार्टिंग में इस ट्रेनिंग डेटा में से रिकॉर्ड्स जाएंगे रैंडमली। और ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि हर एक रिकॉर्ड का इंपॉर्टेंस सेम है ना यार। अगर हर एक रिकॉर्ड का इंपॉर्टेंस सेम है, इसीलिए इन रिकॉर्ड्स में से इस डेटा सेट के अंदर रिकॉर्ड जा रहा है रैंडमली। अगर इनमें से कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होते थे जिनका इंपॉर्टेंस ज्यादा होता था या जिनका वेट ज्यादा होता था, तो उन रिकॉर्ड्स के इस डेटा सेट के अंदर जाने के चांसेस बढ़ जाते थे। बट ऐसा नहीं है, हर रिकॉर्ड का इंपॉर्टेंस इक्वल है, हर रिकॉर्ड का वेट इक्वल है। इसीलिए रैंडमली इन रिकॉर्ड्स में से कुछ रिकॉर्ड्स इस डेटा सेट के अंदर जाने वाले हैं या जाएंगे, अभी गए। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इन रिकॉर्ड्स में से 3 4 6 7 3 4 6 7 ये चार रिकॉर्ड्स इस डेटा सेट के अंदर गए। अब इस डेटा सेट के मदद से ये जो हमारा M1 मॉडल है, ये M1 मॉडल ट्रेन होने वाला है। अब मान लेते हैं कि ये जो हमारा M1 मॉडल है ये ट्रेन हो गया इस डेटा सेट के मदद से। ठीक है, अब ट्रेन होने के बाद लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर आर टू कैटेगरीज, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। तो ये जो M1 मॉडल है उसको ये क्लासिफाई करना है कि इस ट्रेनिंग डेटा सेट में का जो हर एक रिकॉर्ड है वो इन दो कैटेगरीज में से किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। ठीक है, तो बेसिकली M1 मॉडल क्लासिफाई करेगा। अब क्लासिफिकेशन के बाद जरूरी नहीं है कि वो हर एक रिकॉर्ड को सही तरीके से क्लासिफाई करेगा। ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं जिनको उसने गलत तरीके से क्लासिफाई कर लिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 8 और 9 ये तीन ऐसे रिकॉर्ड्स है जिनको M1 मॉडल ने गलत तरीके से क्लासिफाई कर लिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये तीन जो रिकॉर्ड्स है वो लेट्स से कैटेगरी 1 को बिलोंग करते थे, बट इसने ये प्रिडिक्ट किया कि ये तीन रिकॉर्ड्स कैटेगरी 2 को बिलोंग करते हैं। तो ऐसा हुआ। ठीक है, तो अभी ये होने के बाद क्या होगा
ये होने के बाद होगा ये कि ये जो ट्रेनिंग डेटा सेट में के रिकॉर्ड्स है, ये रिकॉर्ड्स अगेन जो हमारा अगला डेटा सेट है विच इज D2, इस डेटा सेट के अंदर रैंडमली प्लेस हो जाएंगे, रैंडमली जाएंगे। बट उससे पहले हमें एक छोटी सी चीज करने की जरूरत है, और वो ये है कि जिन रिकॉर्ड्स को M1 ने गलत तरीके से आइडेंटिफाई किया था, उन रिकॉर्ड्स के जो वेट्स है वो वेट्स हम बढ़ा देंगे, वो वेट्स हम इंक्रीज करेंगे बेसिकली। जिससे क्या होगा, जिससे उन रिकॉर्ड्स का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, और जिससे क्या होगा, जिससे उन रिकॉर्ड्स के इस डेटा सेट के अंदर जाने के चांसेस बढ़ेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले 5, 8 और 9 इन 3 रिकॉर्ड्स को इसने गलत तरीके से आइडेंटिफाई किया था, राइट। तो इन 3 रिकॉर्ड्स के जो वेट्स है वो बढ़ाएंगे, जिससे इनका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा और जिससे इनके इस डेटा सेट के अंदर जाने के चांसेस बढ़ेंगे, और वो चले भी जाएंगे अब, ठीक है। 5, 8 और 9, 5, 8 और 9 ये 3 रिकॉर्ड्स इस डेटा सेट के अंदर गए, और चौथा एक रैंडम रिकॉर्ड इस डेटा सेट के अंदर चला जाएगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल 10, ठीक है। तो अभी ये डेटा सेट बन के तैयार हो गया। अब इस डेटा सेट के मदद से ये जो M2 मॉडल है, ये मॉडल ट्रेन होने वाला है, ठीक है। अब ये मॉडल ट्रेन होने के बाद अगेन इस मॉडल को ये क्लासिफाई करना पड़ेगा कि इस ट्रेनिंग डेटा सेट में के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, हर एक रिकॉर्ड किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, ये चीज उसको क्लासिफाई करनी पड़ेगी। अब यहां पे भी जरूरी नहीं है कि वो हर एक रिकॉर्ड का क्लासिफिकेशन करेक्टली करेगा। कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं जिनको ये गलत तरीके से क्लासिफाई कर ले। क्यों? क्योंकि ये जो सारे के सारे लर्नर्स है, ये सारे के सारे लर्नर्स वीक लर्नर्स है, इनको हम वीक लर्नर्स कहते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि वो हर एक रिकॉर्ड को सही तरीके से क्लासिफाई कर ले। कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं जिनको वो गलत तरीके से भी क्लासिफाई कर, उसने लेट्स से कुछ रिकॉर्ड्स को गलत तरीके से क्लासिफाई कर लिया, ऐसा हो सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल 11 और 12, लेट्स से फॉर एग्जांपल 11 और 12 ये दो ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनको इसने गलत तरीके से क्लासिफाई कर लिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये दो कैटेगरी 2 को बिलोंग करते थे, बट इसने बोला कि नहीं ये तो कैटेगरी 1 को बिलोंग करते हैं, ऐसे हुआ। तो अभी क्या होगा, अभी होगा ये कि क्योंकि इस मॉडल ने इन दो रिकॉर्ड्स को गलत तरीके से आइडेंटिफाई किया है, इसलिए इन दो रिकॉर्ड्स के जो वेट्स है वो हम बढ़ाएंगे, जिससे इन दो रिकॉर्ड्स के इंपॉर्टेंसेस बढ़ेंगे, मतलब इन दो रिकॉर्ड्स का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, जिससे इन दो रिकॉर्ड्स के अगले डेटा सेट के अंदर जाने के चांसेस बढ़ेंगे, और वो चले भी जाएंगे। अब क्या होगा, ये दो जो रिकॉर्ड्स है वो सबसे पहले यहाँ पे जाने वाले हैं 11 और 12, ठीक है। ये दो रिकॉर्ड्स अगले डेटा सेट के अंदर गए, और बाकी के कोई भी दो रिकॉर्ड्स उठा लो, लेट्स से फॉर एग्जांपल 13 एंड 14 रैंडमली हम उठा रहे हैं, रैंडमली जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जिसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, और बाकी के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो रैंडमली जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी ये हमारा अगला डेटा सेट तैयार हो गया। ओके, अब इस डेटा सेट पे ये हमारा जो M3 मॉडल है वो ट्रेन होगा, ठीक है। अब ये मॉडल ट्रेन होने के बाद ये मॉडल इन रिकॉर्ड्स को क्लासिफाई करेगा। अब क्लासिफिकेशन के बाद जरूरी नहीं है कि वो हर एक रिकॉर्ड को सही तरीके से क्लासिफाई करेगा। कुछ रिकॉर्ड्स अगेन यहाँ पे भी हो सकते हैं कि उसने गलत तरीके से क्लासिफाई कर दिया हो, पॉसिबल, बिकॉज दीज ऑल आर वीक लर्नर्स अगेन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस इधर फॉलो किया, वही प्रोसेस इसने फॉलो किया, वही प्रोसेस इसने फॉलो किया, बेसिकली ये प्रोसेस चलता जा रहा है, राइट। तो ये प्रोसेस कब तक चलता जाएगा, ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक या तो ट्रेनिंग डेटा सेट पूरा का पूरा सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं हो जाता, या तो ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक जो इन वीक लर्नर्स का या इन मॉडल्स का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट है, मतलब धीरे धीरे वीक लर्नर्स ऐड होते जा रहे हैं, राइट। तो इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो अटेंड नहीं हो जाता, तब तक ये जो प्रोसेस है वो चलता जाएगा, ठीक है। और मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बोला है कि ये सारे के सारे क्या है, वीक लर्नर्स। इसका मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ द डे देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लर्नर। अब ये स्ट्रॉन्ग लर्नर क्या करता है वो हम देखते हैं।
अब क्या होता है कि तुम क्या करोगे, तुम टेस्ट डेटा में से रिकॉर्ड इन सारे के सारे मॉडल्स को दे दोगे। ये सारे के सारे मॉडल्स मतलब बेसिकली सारे के सारे वीक लर्नर्स को तुम वो रिकॉर्ड दोगे। अब रिकॉर्ड जब इन सारे के सारे वीक लर्नर्स को या इन सारे के सारे मॉडल्स को मिलेगा, ये सारे के सारे मॉडल्स ये क्लासिफाई करेंगे कि उनको जो रिकॉर्ड मिला है वो रिकॉर्ड किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। ये वो प्रिडिक्ट करेंगे, वो ये प्रिडिक्ट करेंगे कि जो भी रिकॉर्ड उन्हें मिला है वो रिकॉर्ड कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है, कैटेगरी 2 को बिलोंग करता है, राइट। लेट्स से फॉर एग्जांपल M1 ने प्रिडिक्ट किया कि भाई जो रिकॉर्ड मुझे मिला है वो कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है। इसने प्रिडिक्ट किया कि मुझे जो रिकॉर्ड मिला है वो कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है, और इसने प्रिडिक्ट किया कि जो मुझे रिकॉर्ड मिला है वो कैटेगरी 2 को बिलोंग करता है। ठीक है, प्रिडिक्शन हो गया। अब क्या होगा, अब प्रिडिक्शन होने के बाद जो हमारा स्ट्रॉन्ग लर्नर है वो वोटिंग यूज करेगा, मतलब जिस भी प्रिडिक्शन को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं उस प्रिडिक्शन को सिलेक्ट कर लेगा। दैट वुड बी द बेस्ट प्रिडिक्शन। ठीक है, अभी यहाँ पे 1 जो है कैटेगरी 1 उसको सबसे ज्यादा वोट मिला है 2 एंड 1, मतलब इसको एक ही वोट मिला है, कैटेगरी 2 को एक ही वोट मिला है, कैटेगरी 1 को 2 वोट्स मिले, राइट। तो इसका मतलब यह है कि जो भी रिकॉर्ड है वो कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है, सिंपल एज दैट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग लर्नर है उसने बहुत सारे अलग अलग वीक लर्नर्स के प्रेडिक्शंस को यूज किया, या तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग लर्नर है उसने बहुत सारे अलग अलग वीक लर्नर्स के प्रेडिक्शन को कंबाइन किया और अपनी या अपने प्रिडिक्शन की जो एक्यूरेसी है वो बढ़ाई। ठीक है, तो बेसिकली बूस्टिंग का जो ये टेक्निक है या बूस्टिंग का जो ये आइडिया है वो ये कहता है। ठीक है, अब टेक्निकली देखा जाए तो हमारा पहले क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, स्टार्टिंग में दूसरे क्वेश्चन के बारे में अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पिक्चर में आता है, विच इज व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन बूस्टिंग एंड अडाबूस्ट। अडाबूस्ट और बूस्टिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो मैं तुम लोग को बताता हूँ। अब अडाबूस्ट के बारे में तुम्हें 3 चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, अडाबूस्ट सबसे पहला सक्सेसफुल बूस्टिंग एल्गोरिथम है जिसको डेवलप किया गया था फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। दूसरी चीज जो तुम्हें समझने की जरूरत है वो ये है कि अडाबूस्ट मल्टीपल वीक क्लासिफायर्स को कंबाइन करता है इनटू अ सिंगल क्लासिफायर जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग क्लासिफायर। सॉरी, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। तीसरी चीज जो तुम्हें समझने की जरूरत है वो ये है कि इट इज सेंसिटिव टू नॉइसी डेटा एंड आउटलायर्स। ओके, अब ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।